बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरलोड रिले के ऊपर। ये एक लेटेस्ट ओवरलोड रिले है। लास्ट वीडियो में एक और ओवरलोड रिले के ऊपर बात कर चुका हूं जिसका मॉडल नंबर है EOCR-SS। वो शेनाइडर की रिले है और ये भी एक शेनाइडर की रिले है। ये जो हम रिले पे बात करेंगे आज, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले है और इसमें कुछ ज़्यादा ही फंक्शन हैं जो हमने पहले ओवरलोड रिले इस्तेमाल की थी, उसका मैंने रिव्यू भी दिया था। और स्टार डेल्टा पैनल में भी मैंने EOCR रिले यूज़ की थी, उसमें इतने फंक्शन नहीं थे। ये एक इनका शेनाइडर का एक लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसका मैं रिव्यू लेके आऊँगा आप सबके सामने, इसके फंक्शन भी बताऊँगा आप सबको और इसकी सेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो नए आने वाले हजरात से गुजारिश की जाती है कि सबसे पहले हमारे चैनल नदीम शहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। जी नाज़रीन, चलिए देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। जी दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले मैंने रखी है। जैसा कि आपके सामने ये नजर आ रहा है, शेनाइडर इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है। ये शेनाइडर की बनाई हुई ओवरलोड रिले है। और अगर इसके मॉडल नंबर की बात कर ली जाए तो इसका मॉडल नंबर ये आप देख रहे हैं ECLH-HL। ये शेनाइडर का मॉडल नंबर है। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो इस रिले के ऊपर हमने बात की थी जो कि EOCR-SS। ये भी शेनाइडर का एक मॉडल है, बहुत अच्छी रिले है, इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं EOCR-SS-60। ये भी शेनाइडर इलेक्ट्रिक की रिले है, मगर ये जो आप दूसरी रिले देख रहे हैं इसके साथ ही ECLH-HL, ये बहुत लेटेस्ट मॉडल है। इस रिले में और इस रिले में जमीन आसमान का फर्क है। इसके अंदर स्क्रीन लगी हुई है, इसके अंदर स्क्रीन नहीं है। और इसके अंदर हाई लोड है, लो लोड है, डिले टाइम है और रीसेट टाइम है और LED लगी हुई है। टेस्ट का फंक्शन है, रीसेट का फंक्शन है, जो कि इसमें सिर्फ डिले टाइम, लोड का और ओवर टाइम है, टेस्ट रीसेट है। बाकी इसमें हाई लोड, लो लोड और बाकी दूसरे फंक्शन मौजूद नहीं है। जी नाजरीन, आज की इसी वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसी ओवरलोड रिले के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ओवरलोड रिले के अंदर काफी सारे फंक्शन मौजूद हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, ये यहाँ पर आपके सामने मौजूद है इसकी स्क्रीन, जहां पर इसकी रीडिंग नजर आएगी। इस स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर H का मतलब है हाई लोड और लो का मतलब है लो लोड। यहाँ पर एम्पेयर और यहाँ पर सेकंड, यानी कि अगर अप साइड पे रीडिंग आए, अप साइड के बल्ब जले, LED जले तो समझ लें एम्पेयर की रीडिंग आ रही है। अगर नीचे की तरफ LED बले सेकंड की तरफ, समझ लें कि सेकंड की सेटिंग हो रही है। और उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हाई लोड, लो लोड, डिले टाइम और रीसेट टाइम की ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं H लोड की। हाई लोड, H लोड का मतलब है हाई लोड। यहां पर आप हाई लोड की सेटिंग कर सकते हैं। हाई लोड की सेटिंग आप 5 एम्पेयर से लेकर 80 एम्पेयर तक कर सकते हैं। अगर हम लो लोड की बात करें, इसकी हम एडजस्टमेंट 0.5 एम्पेयर से लेकर 10 एम्पेयर तक लो लोड की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी नाजरीन, अगर हम डिले टाइम की बात करें, डी टाइम का मतलब होता है डिले टाइम। डिले टाइम इसका 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक है। अगर हम रीसेट टाइम की बात करें तो इसका रीसेट टाइम, यानी कि ये ट्रिप होने के बाद ऑटोमेटिक रीसेट हो जाती है।
रीसेट होने का टाइम है इसका 1 सेकंड टू लेके 20 सेकंड तक, और ये यानी कि ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। जी नाजरीन, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नीचे वाले पॉइंट्स की। A1 और A2 इसके सप्लाई पावर सप्लाई पॉइंट है, जहां पर आप यानी कि AC 85 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक दे सकते हैं। अगर आप DC की बात करें, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इसको DC 24 वोल्ट पर भी ऑपरेट करवा सकते हैं। 24 वोल्ट पर यू कैन यूज इट इजीली। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 95 और 96 ये इसका नॉर्मल क्लोज पॉइंट है, 97 और 98 इसका नॉर्मल ओपन पॉइंट है। यहां पर आप देख रहे हैं हाई लोड H/L, हाई लोड 7 और 8 नंबर H और /L, यानी कि इसको हाई लोड के लिए भी यूज करेंगे और इसको लो लोड के लिए भी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हाई लोड की मोटर मौजूद है जिसकी कैपेसिटी है 70 एम्पेयर, तो आप इसकी सेटिंग करेंगे यहां से 70 एम्पेयर पर, और यही पॉइंट आप यूज करेंगे आउटपुट के लिए। जी नाज़रीन, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे आउटपुट लेनी है। और अगर हम बात कर लें ऊपर वाले बटन की, यहां पर ये है टेस्ट का। जब हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, सेटिंग करने के बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर है रीसेट। जी नाज़रीन, जब ये यानी कि इससे आप रीसेट भी कर सकते हैं तमाम की तमाम, यानी कि आपने सेटिंग्स की होती हैं, आप उसको रीसेट यहां से कर सकते हैं। और सेंटर में आप देख रहे हैं यहां पर ये आपके पास 4 बटन मौजूद हैं स्लाइडिंग की तरह। ये यहां पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे 4 बटन मौजूद हैं। आपको मैं जूम करके भी दिखा सकता हूं। ये यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास 4 बटन मौजूद हैं। अगर आप इसको देख लें तो दूसरी साइड पर, यानी कि इस साइड पर देख लें, लेफ्ट साइड पर आवर 10 सेकंड की ये सेटिंग इन्होंने दी हुई है, आवर टाइम की। अगर इनको सिलेक्ट करेंगे हम इस तरफ तो इसकी सेटिंग होगी माइक्रो सेकंड के अंदर आवर टाइम की। अगर हम इसको इस तरफ सिलेक्ट कर लेंगे तो इसकी सेटिंग होगी सेकंड्स के अंदर। जी नाज़रीन, ये है इसका फंक्शन। अब हम इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद आपको दिखाएंगे ये कैसे काम करती है और इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस ओवरलोड रिले को सप्लाई दे दी है। हमने A1 पर न्यूट्रल दिया है और इसके A2 पॉइंट पर हमने फेस दिया है। याद रखना है आपने कि ये जो A1 पॉइंट है आपने यहां पर और A2 पॉइंट पर आपने सप्लाई देनी है। जी नाजरीन, मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने फेस दिया है और सॉरी यहां पर मैंने न्यूट्रल दिया है और यहां पर मैंने फेस दिया हुआ है। जब मैं दूसरे पॉइंट्स को यूज करूंगा तो यहीं से मैं एक छोटा सा लूप लूंगा, इसको इसके साथ लगा दूंगा। यहां से फिर एक लूप लेना है, हमने इसके साथ लगा देना है 97 नंबर पर। 97 नंबर से फिर एक और लूप लेना है, हमने 7 नंबर पर लगा देना है। और फिर हमने 96 से आउट लेनी है, 98 से आउट लेनी है और 8 नंबर से हमने आउट लेनी है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी सेटिंग के बारे में। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे हाई लोड की। हाई लोड की वेरिएबल को जब हम रोटेट करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे यहां पर मैं यहां पर हाई वाली वेरिएबल को रोटेट कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं 5 एम्पियर से लेकर हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे जैसे आप एम्पियर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट में भी बता चुका हूं और शुरू में भी बता चुका हूं कि यहां पर ये एम्पियर्स, हम एम्पियर्स की सेटिंग करें तो एम्पियर्स की लाइट यहां पर चल जाएगी। और यहां पर हम देखते हैं कि ये सेटिंग कर रहे हैं इसकी हाई की, और ये हाई वाली लाइट इधर भी चल रही है और हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं 5 एम्पियर से लेके यानी कि 80 एम्पियर तक हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। We can set here 5 ampere to 80 amperes. Now we will discuss about low load. अब हम यहाँ पर बात करेंगे लो लोड की। इसके बाद हम इसको रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के बाद हम बात करेंगे लो लोड की। जी नाज़रीन, लो लोड भी 5 एम्पियर से लेके, अब हम लो लोड की एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर लो लोड की लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है।
यहाँ पर एम्पेयर सेट कर रहे हैं, यहाँ पर एम्पेयर की लाइट ऑन हो गई है। अब यहाँ पर यानी कि लो लोड एडजस्ट कर रहे हैं। लो लोड हमने एडजस्ट कर लिया है, यानी कि 0.5 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक यहाँ पर हमने लोड एडजस्ट कर लिया है। अब हम बात करेंगे डिले टाइम की। डिले टाइम हमारा कहां तक रीसेट होता है। जैसे कि हम जब हम इसको रोटेट करेंगे, यहां पर लिखा हुआ आ गया है डिले, डी डी का मतलब होता है डिले टाइम। डिले टाइम सेकंड के अंदर होता है। यहां पर हमने सेकंड की, आप देख रहे हैं सेकंड की लाइट यहां पर चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं डिले की। डिले हम सेट कर देते हैं 5 सेकंड का। जी नाज़रीन, हमने 5 सेकंड का डिले सेट कर लिया है। अब हम बात करेंगे रीसेट टाइम की। रीसेट टाइम को हम यहां पर रोटेट कर लेंगे। हम यहां पर रीसेट टाइम सेट कर सकते हैं 20 सेकंड तक आप इसका रीसेट टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ये रिले ऑटोमेटिक ऑन ना हो, तो आप इस रीसेट टाइम को यहां पर मुकम्मल तौर पर ऑफ कर देंगे। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया है और यहाँ पर कोई रीडिंग मौजूद नहीं है। हम इसको दोबारा से 6 या 5 सेकंड पे, सो ऑन 4 सेकंड पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इसको टेस्ट करने की। जो हमने सेटिंग की है, इसको हमने टेस्ट करना है कि हमारी सेटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है। यह है टेस्ट का बटन, हम इसको दबाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हैं एम्पेयर्स आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हाई लोड हमने सिलेक्ट किए हुए हैं 80 एम्पेयर। फिर दोबारा हम इसको पुश करेंगे। ये लो एल वाली लाइट हमारी चल रही है और इधर एम्पेयर वाली लाइट चल रही है। लो के एम्पेयर हमारे हैं 10। अब हमारे डिले की, जो हमारे पास डिले टाइम है, उसके हमने सेट किए हुए 5 सेकंड। फिर नेक्स्ट टाइम जो हमारा है रीसेट टाइम, ये रीसेट टाइम की जो हमने सिलेक्शन की हुई है वो है 3 सेकंड की। जी नाज़रीन, ये यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टेस्ट हम कर चुके हैं। फिर इसको आप रीसेट कर लें यहाँ से, फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं हम आउटपुट की, कि हम इस रिले से आउटपुट कैसे लेंगे। हमने करना क्या है, अगर आपने ऑन की कंडीशन में एलईडी लाइट लगानी है, कोई भी लाइट लगानी है, इसको आपने यहां से लेके यहां तक आपने एक लूप लगाना है। यानी कि A2 से लेके 95 तक आपने लूप लगाना है। 96 से आपने आउटपुट ले लेनी है। आउटपुट लेने के बाद आप अपने लाइट के अंदर लगा लेना है। ये शो ये कहेगी कि आपकी यानी कि रिले है इस वक्त वर्क कर रही है। अगर आपने इसकी ट्रिपिंग की लाइट को चेक करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिले इस वक्त ट्रिप हो गया है, तो आपने क्या करना है, A2 से लेके 97 तक आपने लूप लगाना है फेस का। 98 से आपने आउटपुट लेनी है और आप अपने ट्रिप वाली लाइट को दे देंगे। फिर आपने जो मेन मकसद हमारा यूज करने का है वो है ओवरलोडिंग करने का, कि ओवरलोड ना होने दे। ये है हमारा हाई लोड के लिए और लो लोड के लिए। अगर आप हाई लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो तभी आप यहां से आउटपुट लेंगे 8 नंबर से, इनके फेस तो यहीं से देंगे ना। A2 से लेके 7 नंबर तक आप एक लूप डालेंगे, जंपर डालेंगे और फिर 8 नंबर से आप आउटपुट लेकर मतलूबा सर्किट तक लेकर जाएंगे। जी दोस्तों, यहां पर आपने आउटपुट लेनी है हाई लोड के लिए, हाई लोड तक लेकर जानी है। अगर आप इस रिले को लो लोड के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर भी आप लो लोड की सेटिंग करके हाई लोड को आपने ऑफ कर देना है, लो लोड को आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने यहां पर आउटपुट लेके मतलूबा सर्किट की इन तक लेकर जाना है और वहां तक ये वर्क इजीली करेगी। अब बात कर लेते हैं इस साइड की। ये जो आपको 2 सिटीज नजर आ रहे हैं, यहां पर आपने पावर की जो आपकी केबल्स हैं इसके अंदर से पास करनी है। जैसे कि मैं स्टार डेल्टा पैनल लास्ट वीडियो में बना चुका हूं, मैंने कैसे पास की हुई है वायर्स, उसके अंदर से उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त इस रिले के यहाँ पर सेटिंग्स मुकम्मल
हो चुकी हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने बात की है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले के बारे में। पहले हमने बात की थी सिंपल रिले के बारे में जो कि डिजिटल नहीं थी। हमारे पास ये डिजिटल रिले है, हमने इसकी बात की है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है श्नाइडर की। अगर हम कंट्री की बात कर ले तो ये है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की बनी हुई रिले है श्नाइडर की। और मजीद इंफॉर्मेशन है इसके वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, आउटपुट के वोल्टेज और सारी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। और इस ओवरलोड रिले का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसका भी रिव्यू वहां से जाकर देख सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक जरूर कीजिएगा। जी नाज़रीन, लाइक करने से आपको तो कुछ नहीं जाएगा बल्कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। यार देखो, लाइक और कमेंट तो कर दिया करें ना, लाइक और कमेंट करने से तो कोई हर्ज नहीं है ना। और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।